हेलो फ्रेंड्स, फॉर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल को मुंबई शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, रहने का इंतज़ाम हो जाता है और ऑफिस का माहौल भी उसे अब काफ़ी पसंद आने लगा था। वहाँ के लोग उसे अच्छे लगने लगे थे। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से निकल रही थी। ऑफिस ज्वाइन किए हुए 3 महीने बीत चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जब शीतल ऑफिस पहुंची तो उसे न्यूज़ मिली कि ऑफिस की जो दूसरी ब्रांच है वहाँ की एक लड़की श्री की मम्मी की डेथ हो गई है। सब लोग जो है उसी की बातें कर रहे थे। शीतल जब वहाँ पहुँची तो उसके कलीग्स ने कहा कि अरे शीतल, वो हमारे ऑफिस ब्रांच में जो श्री है ना, हाँ, उसकी मम्मी की डेथ हो गई है, तो हम सब वहाँ कंसोल करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। शीतल ने कहा ठीक है, चलते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने बहुत कुछ सोचा और फिर अपने कोलिग से कह दिया कि नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी। तो उन लोगों ने पूछा क्यों, क्या हो गया? यार देखो, आप लोग जा रहे हो, आप लोग जानते हो, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, तो उससे क्या ही कहूँगी, कैसे मिलूँगी, तो मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाइएगा। तो फिर उनके कोलिग्स ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और छुट्टी के बाद वो अपने हॉस्टल आ गई। वहाँ आकर उसे खाना पीना खाया और जब लेटी तो सोचने लगी कि यार, मैं उस लड़की को जानती हूँ या नहीं जानती थी, मुझे जाना चाहिए था ना। कोई इंसान है, मेरे ऑफिस ब्रांच की लड़की थी, डेथ हो गई थी, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ जाना चाहिए था। ये मैंने क्या कह दिया, क्यों नहीं गई मैं? कभी कभी ना मैं सच में ऊटपटांग हरकतें कर जाती हूँ। और ये सोच के वो परेशान रही। अगले दिन ऑफिस गई, फिर ऑफिस धीरे धीरे उसका चलने लगा। ऑफिस में जब भी श्री का ज़िक्र होता तो बार बार उसे यही लगता और यही सोचती कि यार, जाना चाहिए था मुझे, क्यों नहीं गई मैं? ये तो बेकार है, हद है यार। तभी उसमें से एक लड़की ने कहा कि शीतल, तुम्हें चलना चाहिए था यार। इस ऑफिस के सभी लोग गए थे, उस ऑफिस में हम लोगों का आना जाना लगा रहता है, इन फ्यूचर तुम्हारा भी आना जाना होगा, तो तुम्हें जाना चाहिए था। और शीतल ने ऐसे ही पूछ लिया कि वैसे श्री का काम क्या है, बिहेवियर कैसा है? तो ऑफिस की कलीग ने बताया कि अरे यार, बहुत अच्छी लड़की है, ऑफिस का काम वही सेम तुम्हारा सही है, और बहुत नटखट और चुलबुले स्वभाव की है, और इसीलिए तो तुम देखती हो इस ऑफिस में ज़्यादातर श्री की बातें होती रहती हैं। तो शीतल कहती है हाँ, उसी की बातें होते होते मैं उसे जानने लगी हूँ। बस यही है कि वो अच्छी लड़की है। अब तुम गई नहीं हो, अगर आगे मिलोगी तब क्या करोगी, कैसे फेस करोगी? तो शीतल कहती है अब नहीं गई तो नहीं गई, नहीं जानती थी तो नहीं जा पाई, बाद में लगा जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं गई। अब जब मिलेंगे तब देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब इसे सोच सोच के क्यों अपना दिमाग ख़राब करना। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शीतल अपने काम में रम गई थी। ऑफिस में बाकी सबसे उसकी बनने लगी थी, जो बच्चे थे उनसे भी उसकी जान पहचान हो गई थी। धीरे धीरे 3 महीने और बीते और दिसंबर का लास्ट चल रहा था। सडन एक दिन कंपनी की तरफ से अनाउंस हुआ कि कल एम्प्लॉयज़ को मूवी की पार्टी दी जा रही है, तो दोनों ब्रांचेस के एम्प्लॉयज़ शामिल होंगे।
ठीक है। पर्सनली और प्रोफेशनली जो लोग एक दूसरे को जानते थे ग्रीट कर रहे थे। शीतल भी अपने दोस्तों के साथ एक तरफ खड़ी थी। उसके बाद ये जब तय हुआ तो ये हुआ कि नेक्स्ट डे कहाँ मिलना है और कैसे, ये बात भी फाइनल हुई। नेक्स्ट डे भी सब लोग अपने बताए हुए टाइम पे बताई हुई जगह पर पहुंच चुके थे। वहाँ लोग मिले और एक दूसरे से हाय हेलो किया गया, एक दूसरे से जान पहचान की गई। वहाँ भी शीतल अपने दोस्तों के साथ एक साइड ही खड़ी थी, उनका अपना हंसी मजाक चल रहा था। अचानक शीतल की नज़र एक लड़की पर पड़ी। आँखों पर नज़र का चश्मा, बिल्कुल सीधी सादी, वो भी उसे ही देख रही थी। शीतल को अपनी तरफ देखता पाकर उस लड़की ने अपनी नज़रें हटा ली, तो शीतल भी दूसरी तरफ देखने लगी। मगर फिर थोड़ी देर बाद दोनों की नज़रें मिली, पर शीतल ने एक पल देख के तुरंत नज़रें दूसरी तरफ कर ली। थोड़ी देर बाद फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और इस बार यही है ना, नज़रों का कमाल, जाने कैसे कर जाए बेहाल। जब इस बार दोनों की नज़रें मिली तो दोनों ही नज़रें हटाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ही ज़िद पे अड़े थे, मानो नज़रों से ही एक दूसरे से कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए इस बार नहीं हटेगी ये नज़र। कुछ ऐसा ही था, दोनों की नज़रें हारने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जो है शीतल के ब्रांच के किसी सीनियर ने आकर कहा कि चलो थाना ब्रांच वाले एम्प्लॉयज़ से मिलवा देते हैं। हाँ, तो ये कहकर शीतल को वहाँ ले जाया गया और बाकी सबको भी। वहाँ जाने के बाद एक एक करके सबसे परिचय कराया गया। तो पता चला कि वो चश्मे वाली लड़की भी उसी ब्रांच की थी। जब उसके पास पहुंचा गया तो कहा गया कि शीतल और बाकी के जो लोग थे उनका नाम लेकर कि ये हैं मिस श्री। तब जाके शीतल को पता चला कि ये लड़की श्री है, वही थी वो जिसके बारे में उसने इतना कुछ सुना था। इतने दिनों से जो उसी के बारे में सोच रही थी कि मैं उससे मिलने नहीं गई तो क्या होगा। शीतल भी इशारा करते हुए उससे कहने लगी ये शीतल। तभी जो है शीतल का परिचय देते हुए श्री को बताया गया कि ये हैं हमारे ऑफिस का मुन्ना भाई। ये सुनकर श्री खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वो ज़ोर से हंसने लगी थी, जिसे देखकर शीतल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो चुप ही थी, ज़्यादा कुछ बोली नहीं। श्री का ये रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। खैर उसने वहाँ कुछ कहा नहीं था उसको। मूवी शुरू होने का वक्त हो गया था, सब लोग अंदर चले गए थे। शीतल और श्री दोनों आगे पीछे बैठे थे, मगर थोड़ी दूर पर कि अगर नज़रों को घुमाया जाए तो एक दूसरे पर नज़र पड़ती। सब लोग मूवी देख रहे थे। थोड़ी देर मूवी देखते देखते शीतल को जैसे एहसास हुआ कि बहुत देर से कोई उसे देख रहा है और बस देखे जा रहा है। तो उसे लगा कि शायद मेरा वहम है। फिर
वो सोचने लगी कि नहीं, होता है ना, जब हमें कोई बहुत देर से घूरे जा रहा होता है तो हमें एहसास हो ही जाता है कि कोई हमें बहुत देर से देखे जा रहा है। वैसा ही कुछ एहसास उस समय शीतल को हो रहा था। शीतल ने अपनी नज़रें घुमाई और देखने की कोशिश की कि कौन उसे देख रहा है। तो जब उसने नज़रें घुमाकर देखा, उसकी नज़रों ने ढूंढा, तो पता चला कि श्री ही उसे देख रही थी। उसने अपना ध्यान वहाँ से तुरंत हटाया और मूवी में लगाया। उसने सोचा पता नहीं क्या हो गया यार, इसे बार बार घूरे जा रही है तब से। एक तो मुझ पे हंस रही थी, अब घूर रही है। खैर, मूवी देखते देखते मूवी ख़त्म हुई और फिर सब बाहर आ गए। रात के खाने का प्रोग्राम बनने लगा। दोनों की नज़रें फिर मिली तो शीतल ने इस बार भी श्री को उसे ही घूरता हुआ पाया। अब शीतल से बिल्कुल नहीं रहा गया। वो श्री के पास गई और पूछा कि क्या बात है? नोटिस कर रही हूँ बहुत देर से कि मुझे ही घूरे जा रही हो। कुछ हुआ है क्या? तो उसने कहा नहीं, घूर नहीं रही थी। तो कुछ तो कर ही रही थी ना, कब से देख रही हूँ आप मुझे घूर रही हो। अरे बाबा, घूर नहीं रही थी, बस देख रही थी। ऐसा क्या देख रही थी इतनी देर से, यही तो पूछ रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो जो सुना था उन सब से आपको मैच करके देख रही थी। आपका एक इम्प्रेशन बनाया हुआ था अपने दिमाग में, तो अपने उसी इम्प्रेशन से आपको मैच करने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या इम्प्रेशन बनाया था आपने मुझे लेकर और कितना मैच किया मैंने? आप क्या करोगे जानकर? श्री ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा। शीतल ने कहा, अरे मेरे बारे में मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बारे में आपके दोस्तों ने क्या बताया है। आपकी नज़रों में मेरी इमेज कैसी है? श्री ने इस बार भी आंखें चुराते हुए कहा कि मुझे आपको कुछ नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना? ये सब मुझसे रिलेटेड है, बताना तो पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? अच्छी ज़बरदस्ती है? नहीं बताऊंगी। कर लो क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। अरे, शीतल बस अरे ही बोल पाई और श्री वहाँ से ये कहते हुए चलती बनी। शीतल बस पीछे से हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही और मुंह से निकला कि अजीब पागल लड़की है यार। और उसके बाद सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और फिर हॉस्टल आ गए। खाना खाते हुए भी शीतल की नज़र श्री पर थी और श्री की शीतल पर, लेकिन जब दोनों की निगाहें मिलती तो श्री जल्दी से अपनी नज़रें हटा लेती थी। ऐसा कई बार हुआ। शीतल को मज़ा आने लगा था इस खेल में, क्योंकि श्री अब नज़रें चुराने लगी थी। जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसे इस तरह से झेपते हुए देखकर ही शीतल के मन में शरारत उठी थी। अब वो उसे ही देख रही थी बार बार और श्री का मन कर रहा था कि वो भाग जाए वहाँ से, मगर उसका बस नहीं चल रहा था। और इसी तरह शीतल की शरारत करते करते श्री का शर्माना और झेपना किसी तरह बस खाना ख़त्म हुआ और सब लोग एक दूसरे से अलविदा लेकर अपने अपने घर को चलने लगे। शीतल को फिर से एक शरारत सूझी। उसने श्री के पास जाकर धीरे से कहा कि आपने बताया नहीं, क्या सोचा आपने मेरे बारे में? ये सुनकर श्री झेप गई थी और बोली, आपने तो तंग ही कर दिया यार मुझे, जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। और ये कहकर वहाँ से भाग गई।
तो देखते हैं, ये लोग भी अपने हॉस्टल चले आए, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।